नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज़ फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे आज संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन सदन में ऐसा क्या हुआ कि 14 सांसदों को कर दिया गया निलंबित, और बताएंगे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। इसी के साथ ही बताएंगे लोकसभा सचिवालय ने 8 सुरक्षा कर्मियों को क्यों किया सस्पेंड। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर का होगा कमिश्नर सर्वे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी मंजूरी। 13.37 एकड़ जमीन का सर्वे करेंगे कोर्ट कमिश्नर। संसद में 13 दिसंबर को हुई सुरक्षा चूक मामले को लेकर आज दोनों सदनों में जमकर हुआ हंगामा। 14 सांसदों को शीतकालीन सत्र के बचे हुए कार्यकाल तक के लिए किया गया निलंबित। संसद घुसपैठ मामले में लोकसभा सचिवालय ने 8 सुरक्षा कर्मियों को किया सस्पेंड। वहीं मामले में आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की सजा पर लगाई अंतरिम रोक, सांसदी भी होगी बहाल। इसी मामले में मुख्तार अंसारी को भी हुई है सजा। भरी अदालत में शारीरिक शोषण की शिकार हुई बांदा की महिला जज ने सीजीआई से मांगी इच्छा मृत्यु। कहा, दूसरों को देती हूं न्याय, खुद हुई अन्याय का शिकार। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। आज गुरुवार 14 दिसंबर को मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवादित परिसर को लेकर एक अहम फैसला सुनाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर का कमिश्नर सर्वे कराने की मंजूरी दे दी है। हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी वक्फ बोर्ड की उन दलीलों को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने इन याचिकाओं को सुनने योग्य नहीं होने का दावा किया था। बता दें कि कोर्ट ने 16 नवंबर को इस अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह की 13.37 एकड़ की विवादित जमीन का कोर्ट कमिश्नर उसी प्रकार सर्वे करेंगे जिस प्रकार मई 2021 में वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का कमिश्नर सर्वे हुआ था। इसमें कोर्ट कमिश्नर की टीम वहां जाकर साक्ष्य एकत्रित करके कोर्ट को रिपोर्ट देगी। अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। आज गुरुवार 14 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने संसद सुरक्षा चूक के मामले में जमकर हंगामा और नारेबाजी की, जिसके चलते सदन को दिन में कई बार स्थगित करना पड़ा। इसके बाद लोकसभा से विपक्षी पार्टियों के 14 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया, जिनमें कांग्रेस के टीएन प्रतापन, हिबी ईडन ज्योतिमानी, राम्या हरिदास, डीन कुरियाकोस, मनिकम टैगोर, एमडी जावेद, वीके श्रीकंदन और बेनी बहनन शामिल हैं। सस्पेंडेड सांसदों में सीपीआई-एम और डीएमके के 2 और सीपीआई के 1 नेता शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा से टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को भी शीतकालीन सत्र के बचे हुए कार्यकाल के लिए निलंबित कर दिया गया। अब बात करते हैं अगली खबर की। 13 दिसंबर को संसद में घुसपैठ करने वाले 2 आरोपियों और उनके 2 सहयोगियों को आज गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा में चूक के चलते संसद सचिवालय ने गुरुवार को 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया, जिनके नाम रामपाल, अरविंद, वीरदास, गणेश, अनिल, प्रदीप, विमित और नरेंद्र हैं। घटना के बाद पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं इसी के चलते गुरुवार को संसद के अंदर जाने वालों की जूते उतरवाकर चेकिंग की गई।
इस बीच मेघालय के सीएम कोनराड संगमा को मकर द्वार से बिल्डिंग के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद संगमा अपनी कार से उतरे और शार्दुल द्वार से होते हुए संसद के अंदर गए। बता दें कि कल 13 दिसंबर को संसद में दो लोग अचानक से दर्शक दीर्घा से कूदकर सीधे सदन में पहुंच गए थे और जूते में छिपाकर लाए पीले रंग का स्प्रे पूरे संसद में छिड़क दिया था। अब बात करेंगे आज की अगली खबर की। आज 13 दिसंबर को मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में हुई अफजाल की 4 साल की सजा और दोष सिद्धि पर अंतरिम रोक लगा दी है। फैसला आने के बाद अफजाल अंसारी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय मिला है, मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर है, मुझे भी न्याय मिला है। सांसद के रूप में अब आगे कार्य कर सकता हूं और आगे चुनाव भी लड़ सकता हूं। मैं कोर्ट के न्याय से संतुष्ट हूं। बता दें कि अफजाल अंसारी की सजा पर रोक के बाद अब उनकी संसद सदस्यता भी बहाल हो जाएगी। इसके बाद गाजीपुर से बसपा सांसद मौजूदा संसद सत्र में भी हिस्सा ले सकेंगे। हालांकि इस दौरान संसद में वोट डालने और भत्ते लेने पर रोक रहेगी। बात करेंगे आज की आखिरी खबर की। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में तैनात एक महिला जज ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। महिला जज ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लेटर लिखकर कहा कि भरी अदालत में मेरा शारीरिक शोषण हुआ है, मैं दूसरों को न्याय देती हूं मगर खुद अन्याय की शिकार हुई। महिला जज ने सीजीआई को लिखे पत्र में लिखा है कि जब मैंने जज होते हुए इंसाफ की गुहार लगाई तो 8 सेकंड में सुनवाई करके पूरा मामला अनसुना कर दिया गया। मैं लोगों के साथ न्याय करूंगी ये सोचकर सिविल सेवा ज्वाइन की थी, मगर मेरे साथ ही अन्याय हो रहा है। अब मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, इसलिए मुझे इच्छा मृत्यु की परमिशन दी जाए। दरअसल महिला जज के मुताबिक 7 अक्टूबर 2022 को बाराबंकी जिला बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्य के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित कर रखा था। उसी दिन सुबह 10:30 बजे जब वो अदालत में काम कर रही थी, उसी दौरान महामंत्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष कई वकीलों के साथ कोर्ट कक्ष में घुस गए और महिला के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। इस दौरान गाली गलौज करते हुए महिला के कक्ष की बिजली भी बंद कर दी गई। उसी के साथ ही कक्ष में मौजूद अन्य वकीलों को जबरन बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद उन्हें कई तरीके की धमकियां दी गई। हालांकि शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज वाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।